अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रोफिल के बारे में कि न्यूट्रोफिल जो है वो हाई क्यों हो जाते हैं, यानी न्यूट्रोफिलिया क्यों आकर होता है और न्यूट्रोफिनिया यानी न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्यों लो हो जाते हैं। तो याद रखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यूट्रोफिल के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है ए ग्रेन्युलोसाइट और एक है ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट में जो है वो ब्लड सेल्स आते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में जो है न्यूट्रोफिल, ओजिनोफिल और बेसोफिल आते हैं। इस तरह एक ग्रेन्युलोसाइट है जो एक ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रोफिल जो ग्रेन्युलोसाइट है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हाई हो जाता है, कौन सी कंडीशन में हाई हो जाता है और कौन सी कंडीशन में लो हो जाता है। तो आते हैं न्यूट्रोफिल्स की तरफ। तो याद रखिए कि न्यूट्रोफिल को हम ग्रेनुलोसाइट्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी ग्रेनुलोसाइट्स है। इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये जो है प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 8 हार्स तक होता है, यानी ब्लड में जो है इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 8 हार्स तक होता है। और याद रखिए कि इंसान के जिस्म में, इंसान के बॉडी के अंदर जो है पर डे 100 बिलियंस यानी राउंड अबाउट 100 बिलियंस न्यूट्रोफिल्स वो जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे 100 राउंड अबाउट 100 बिलियंस। इसका जो शेप है न्यूट्रोफिल का वो सर्कुलर है, यानी सर्कुलर सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, इस तरह सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है वो 8 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है। याद रखिए कि जो न्यूट्रोफिल है इसमें लोब्ड होते हैं, इनसाइड जो मल्टी लोब्ड होते हैं। इसमें जो है 1 से लेकर 5 तक या 3 से लेकर 5 तक लोब्स होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए इसके अंदर इस तरह ये लोब्स होते हैं, 3 से 5 तक जो है इसमें लोब्स होते हैं, ठीक है। और ये लोब्स जो है यानी मल्टी लोब न्यूक्लियस है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा यानी 3 टू 5 लोब्स इसमें मौजूद होते हैं। और इसमें जो है ये जो लोब्स है, ठीक है, ये जो लोब्स हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ये जो लोब्स हैं, ये एक लोब है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, इस तरह ये जो लोब है ये एक दूसरे के साथ एक किस्म मटेरियल के ज़रिए कनेक्ट हो चुके हैं जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, इसको हम सिलेंडर स्ट्रैंड्स भी कहते हैं और क्रोमाटिन स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सिलेंडर स्ट्रैंड्स या क्रोमाटिन स्ट्रैंड्स हम कह सकते हैं। अब याद रखिए कि फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ क्या है, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक किस्म की ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, पर्पल ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं इसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें। और इस ग्रेन्यूल्स को हम प्राइमरी या ज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। याद रखिए ये जो ग्रेन्यूल्स इनसाइड मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में न्यूट्रोफिल के, तो ये जो प्राइमरी और ज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स है ये माइक्रोबाइसेडल होते हैं। यानी ये जो बॉडी के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो ये जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में ये जो प्राइमरी ज़ूरोफिलिक या प्राइमरी या ज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स है वो उसको किल करने में हेल्प देता है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ, न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है। तो याद रखिए कि ये जो न्यूट्रोफिल है ये फाइट करता है बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ। और याद रखिए कि ये प्राइमरी सेल्स है, ठीक है। जो इन्फेक्शन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, तो ये जो पहले सेल्स होते हैं फाइट करने के लिए जो आते हैं वो न्यूट्रोफिल्स है। ये पहले सेल है जो फाइट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आते हैं। ये बैक्टीरिया वायरस के ख़िलाफ़ जो है मतलब ये फाइट करता है, ठीक है। और ये इसका जो और काम है, जब ये उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ फाइट करना शुरू करता है, तो ये जो दूसरे सेल्स है बेसोफिल, ओज़िनोफिल, उसको भी सिग्नल देता है कि ताकि आए और हम मेरे साथ जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने में मदद दे, ठीक है। तो ये सिग्नल्स भी देता है और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एंगल्फ करता है।
अब आते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ न्यूट्रोफिल्स की तरफ। तो याद रखिए कि नॉर्मल रेंज ऑफ न्यूट्रोफिल जो है मुख्तलिफ बुक में इसका मुख्तलिफ वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो है 55 से लेकर 70% तक इसका नॉर्मल रेंज है ब्लड में न्यूट्रोफिल का। अब इसके लिए कुछ टर्म यूज़ होते हैं हाई और लो न्यूट्रोफिल के लिए। एक है न्यूट्रोफीनिया और एक है न्यूट्रोफीलिया, ठीक है। तो न्यूट्रोफिनिया हम उस वक़्त कंसिडर करेंगे, उस वक़्त हम न्यूट्रोफिनिया का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे जब जो न्यूट्रोफिल है वो नॉर्मल वैल्यू से लो हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, यानी 55 से ये जब डिक्रीज़ हो जाए तो इसको हम न्यूट्रोफिनिया कहेंगे। क्योंकि न्यूट्रो का मतलब है न्यूट्रोफिल और फिनिया का मतलब है लो, डिक्रीज़, ठीक है। अब काज़िज़ की तरफ आते हैं कि न्यूट्रोफिनिया की काज़िज़ क्या है? कौन-सी वजूहात की जिसकी वजह से वजूहात है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल जो है वो लो हो जाते हैं, इसका काउंट लो हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है? तो उसको हम डिस्कस करते हैं। याद रखिए कि ड्रग्स यूज़ इन कीमोथेरेपी, सीटी यानी कीमोथेरेपी में डॉक्टर जो है जब कैंसर का मरीज़ होता है तो उसको जो है उसके लिए डॉक्टर जो है कीमोथेरेपी करता है, ठीक है। उस कीमोथेरेपी में जो है इस तरह ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और दूसरा है सेप्सिस। याद रखिए जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो और वो इसमें पस मौजूद हो, ठीक है? तो ये वहाँ पर ऑलरेडी जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी सेप्सिस सेप्सिस में भी जो है ये जो है इसका जो काउंट होता है वो डिक्रीज़ होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें भी न्यूट्रोफिल का काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इस तरह बोन मैरो जब फेल हो जाता है तो ऑलरेडी बोन मैरो न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन करता है। जब ये फेल हो जाए तो ऑलरेडी न्यूट्रोफिल जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। ल्यूकीमिया है जो ब्लड कैंसर है, इसमें भी न्यूट्रोफिल कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज़ हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। इस तरह हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी है। एड्स यानी एचआईवी और या एड्स जो है इसमें भी न्यूट्रोफिल लो हो जाते हैं। अब आते हैं न्यूट्रोफिलिया की तरफ। तो न्यूट्रो का मतलब है न्यूट्रोफिल और फिलिया का मतलब है इंक्रीज़ हो जाना। जब न्यूट्रोफिल 70% से इंक्रीज़ हो जाए बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन को हम न्यूट्रोफिलिया कहेंगे। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ कि यार मतलब कौन-सी ऐसी डिज़ीज़ है, कंडीशंस है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल काउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से जब बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तो इसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा पाए जाते हैं। ये मेजर पॉइंट है, ठीक है? और इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें भी ये जो है हाई हो जाते हैं। इंजरी, सर्जरी, स्मोकिंग की वजह से भी इस तरह हाई स्ट्रेस जब एक बंदा जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसमें भी न्यूट्रोफिल की का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। सीवियर एक्सरसाइज की वजह से न्यूट्रोफिलिया कर होता है। स्टेरॉइड ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करने की भी वजह से भी जो है न्यूट्रोफिलिया कर होता है। हार्ट अटैक और सीएमएल, सीएमएल जो है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया का एक टाइप है। इसमें भी जो है न्यूट्रोफिल बॉडी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था जस्ट अबाउट न्यूट्रोफिल हाई और लो काउंट और इसकी काजेज़ कि कौन सी कंडीशन में हाई और लो हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेज़ोफिल और ओज़िनोफिल के बारे में इस तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।